अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अभी तक जो पढ़ चुके, तो अब हमारा अगला सबक आ गया है जो ज़माने और जो टेंसेस हैं उनका मुतालिया करेंगे। तो आज पहला टेंस है हमारे सामने जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या हम पाकिस्तान में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आइए ज़रा इसका मुतालिया करते हैं। तो ज़रा तलबा तवज्जो फरमाइएगा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलक। तो इसको बनाने का तरीका, नंबर 1, फ़ेल हाल में फ़ाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। सबसे पहले यू नीड टू लर्न दिस, आपको ये सीखना है कि इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर फ़ाइल ही शीट है यानी वाहिद है, वाहिद इसम हो, तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। यानी अगर पीछे ही शीट फ़ाइल है तो आगे गो नहीं होगा, गोज़ हो जाएगा। प्ले नहीं होगा, प्लेज हो जाएगा मुस्बत जुमलों में। अगर कोई फ़ेल इस पर ख़त्म हो रहा है, ओ एक्स एस एच सी एच एस पर, तो उसमें ई एस का इजाफा करें वरना एस का। ये चीज़ें आगे जाके भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी भी इसको इस सतह पे भी देख लीजिए। फ़ेल हाल नफ़ी बनाने के लिए फ़ाइल के बाद डू नॉट लगाना है, वो और वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, लेकिन जमा के साथ। अगर फ़ाइल ही शीट या वाहिद नाम हो तो फिर डज़ नॉट लगाना है फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ। तो इसका मतलब ये है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं जाता हूँ आई गो, और अगर मैं कहूँ मैं नहीं जाता तो फिर ये होगा आई डू नॉट गो। और हम नहीं जाते, वी डू नॉट गो। तुम नहीं जाते, यू डू नॉट गो। वो नहीं जाते, दे डू नॉट गो। तो आई वी यू दे के साथ डू नॉट और आगे फिर गो, गोज़ नहीं है लगाना। फिर डज़ नॉट किन के साथ आएगा? ही शी इट वाहिद नाम के साथ। ही डज़ नॉट गो, शी डज़ नॉट गो। और इसी तरह से फिर डज़ नॉट गोज़ नहीं करना, सिर्फ गो पहली फॉर्म। तो ये पता चला कि डू नॉट और डज़ नॉट के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। आइए ज़रा जुमलों को देखते हैं। ये अब आपके लिए असल काम शुरू हो गया है, यहाँ से आपको सीखना है। मैं सैर के लिए बाहर जाता हूँ। पहले तो उर्दू में पहचान देख लीजिए। हर जुमले में देखें क्या आ रहा है, जाता हूँ, उड़ते हैं, करता है, करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बोलता है, पकड़ता है, मौत की सज़ा देता है, जाता हूँ, उठते हैं, खेलते हैं। तो हर जुमले में एक साउंड सेम आ रहा है, खाता है, पीता है, जाता है, नहाता है, धोता है, नमाज़ पढ़ता है। तो मैं सैर के लिए बाहर जाता हूँ, तो मैं आई, गो जाना, आउट बाहर, फॉर के लिए, वॉक पैदल चलना, सैर के लिए। तो अब जुमला क्या बना? मैं सैर के लिए बाहर जाता हूँ, आई गो आउट फॉर ए वॉक। फॉर ए वॉक एक मुहावरा है, एक फ्रेज़ है जो इसको आप चेंज नहीं करेंगे। बाहर जाने के लिए, सैर के लिए हम फॉर ए वॉक इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सैर के लिए बाहर जाता हूँ, आई के साथ पहली फॉर्म आ गई ना वर्ब की, आई गो आउट फॉर ए वॉक। इसी तरह दूसरा जुमला देखिए, कर्सर है, परिंदे हवा में उड़ते हैं। तो बर्ड्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दी भी नहीं लगाया तो अच्छी बात है। बर्ड्स परिंदे, फ्लाई उड़ते हैं, उड़ने का अमल पहली फॉर्म, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर हवा में। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। ये लड़का काम नहीं करता है। अब आप देखें ये लड़का क्या है? ही है, ही प्रोनाउन। तो फिर अब यहाँ पर आएगा डज़ नॉट। तो दिस बॉय, ये लड़का, डज़ नॉट। अब देखें ना, लड़का है, ही है, तो ही के साथ डज़ नॉट। दिस बॉय डज़ नॉट वर्क। अब वर्क्स नहीं कहना क्योंकि ये डज़ आ गया ना, उधर लगा हुआ है यस। तो दिस बॉय डज़ नॉट वर्क, ये लड़का काम नहीं करता है। वो रोज़ाना वर्जिश करता है, ही। अब फिर ये आ गया तो टेक्स, टेक पहली फॉर्म थी, उसके साथ एस लगा दिया क्योंकि फ़ाइल ही है, वाहिद मुज़क्कर। तो ही टेक्स एक्सरसाइज, और वर्जिश करने की अंग्रेज़ी क्या है? टेक एक्सरसाइज। तो ही टेक्स एक्सरसाइज डेली या एवरी डे, वो हर रोज़ वर्जिश करता है। क्या वो हर रोज़ गुस्ल करते हैं? अब सवालिया आ गया, परेशान नहीं होना। जब जुमला सवालिया आ जाए तो डू डज़ को बाहर ले जाएं प्रेजेंट टेंस में। तो डू दे, अब ये अपनी तरफ से डू लगाया, डू दे नहाना, गुस्ल करना, टे के बाद या हैव अ शावर। तो डू दे टेक अ बाथ एवरी डे, हर रोज़। तो वो क्या हर रोज़ गुस्ल करते हैं? डू दे टेक अ बाथ एवरी डे मिला दें। तो डू दे टेक अ बाथ एवरी डे, क्या वो हर रोज़ गुस्ल करते हैं?
हम पांचों वक्त नमाज अदा करते हैं, तो वी प्रे, अब प्रेज नहीं कहना, वो सिर्फ ही शी वाहिद नाम के साथ SCIES लगेगा। वी प्रे, हम नमाज अदा करते हैं 5 times a day, वी प्रे 5 times a day, हम पांचों वक्त नमाज अदा करते हैं, वी प्रे 5 times a day। तलबा ये नज़म ज़ुबानी याद करते हैं, स्टूडेंट्स तलबा लर्न याद करते हैं दिस पोइम, ये नज़म बाय हार्ट ज़ुबानी, तो लर्न बाय हार्ट हिफ्ज़ करने को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लर्न याद करते हैं दिस पोइम, ये नज़म बाय हार्ट ज़ुबानी। चोर सच नहीं बोलता है, द थीफ, चोर द थीफ, थीफ के स्पेलिंग नोट करें, THI, पहले आई आएगा, आई मुसीबत आई तो आई पहले आएगा, चोर आ गया मुसीबत आ गई तो आई पहले, THIEF, द थीफ डज नॉट, अब थीफ चूँकि ही है तो डज नॉट आ गया, द थीफ डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ, दिस थीफ डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या सिपाही चोर को पकड़ता है, अब ये देखना है सिपाही ही है ना, तो डज द पुलिस मैन, सिपाही पुलिस मैन, और अगर फौजी होता तो फिर सोल्जर, तो डज द पुलिस मैन कैच द थीफ, तो कैच बॉल को कैच भी करना है, किसी शख्स को पकड़ना भी कैच ही है, बस पकड़ना, बाहर जा रहे हैं कसूर उकाड़ा साहिवाल, वो भी कैच द बस है, तो डज द पुलिस मैन कैच द थीफ, और सवालिया निशान लगाना मत भूलिएगा। क्या जज साहब कातिल को मौत की सज़ा देते हैं, तो अब जज जो है वो ही है, तो डज द जज सेंटेंस द मर्डरर, सज़ा सुनाने को कहते हैं सेंटेंस, द मर्डरर, मर्डर कत्ल को कहते हैं, मर्डरर कातिल को, तो मर्डरर टू डेथ, तो डज द जज सेंटेंस द मर्डरर टू डेथ, इसका मतलब है क्या वो उसे मौत की सज़ा सुनाता है जज। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू बाज़ार, बाज़ार अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी है, अंग्रेज़ी में भी मुस्तामिल है, तो मैं जाता हूँ आई गो, और अगर ही होता तो ही गोज़, शी होता तो शी गोज़, साइमा गोज़, अदील गोज़, लेकिन आई गो टू बाज़ार। हम सवेरे उठते हैं, वी गेट अप, हम उठते हैं अर्ली, सुबह सवेरे, वी गेट अप का मतलब होता है, दो मतलब है, एक तो लिबास पहनना भी गेटअप अच्छा है, और एक गेटअप है सुबह सवेरे उठना। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू, खेलना प्ले, पहली फॉर्म, क्या मफूल क्या क्रिकेट, तो यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। मैं सेब पसंद नहीं करता, आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, तो मैं सेब पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। तुम काम नहीं करते, यू डू नॉट वर्क, तुम काम नहीं करते, यू डू नॉट वर्क। क्या हम मुतालिया करते हैं, तो डू, वी के साथ डू, ही शी नाम के साथ डज, तो डू वी रीड, क्या हम मुतालिया करते हैं, सवालिया निशान आना था। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमारा अब ये सेशन मुकम्मल हुआ, और अब हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमले के आखिर में आता है वो खाता है, पीता है, हम नहाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, क्या तुम सच बोलते हो। और अंग्रेज़ी में हमने देखा कि इसमें फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसा कि प्ले, जैसा कि रन, जैसा कि डू, जैसा कि मेक। और हमने ये भी देखा कि ही, शी, इट वाहिद नाम के साथ जो फ़ेल आएगा उसके साथ STIES का इजाफ़ा करते हैं, जैसे वो जाता है ही गोज़, वो जाती है शी गोज़, वो पढ़ती है शी रीड्स। और अगर नाफिया जुमले बनाएं तो शी डज़ नॉट गो, अब डज़ नॉट के साथ सिर्फ गो, ही डज़ नॉट गो। और आई वी यू दे के साथ तो वैसे ही SCIES नहीं लगाते हम, आई गो, वी गो, दे गो, यू गो। और इनका नाफिया क्या होता है, यू डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। और अगर सवालिया आ जाए तो डू डज़ को बाहर लें, डू दे गो, डज़ ही गो। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।